नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 12 सितंबर को प्रस्तावित पेटलावद दौरा क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। दौरे की तैयारियां तेजी से प्रगति पर है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीना ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये दिन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन भर नहीं है, बल्कि पेटलावद ब्लास्ट की 9वीं बरसी भी है। ये एक ऐसा दिन जो पूरे क्षेत्र के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है और इस मौके पर स्थानीय लोगों, विशेषकर ब्लास्ट पीड़ितों को उम्मीद है कि अपनी पीड़ा सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश भर की लगभग 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खातों में कुल 1576 करोड़ की राशि का हस्तांतरण पेटलावद की धरती से करेंगे। इसमें झाबुआ जिले की लगभग 2 लाख बहनों को 23 करोड़ 60 लाख की राशि का लाभ मिलेगा। सुजालपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देशानुसार विजय सिंह बैंस को एक बार फिर जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर अंजुमन कमेटी शहर सदर ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं विजय सिंह बैंस की नियुक्ति पर अंजुमन कमेटी शहर सदर के अध्यक्ष आशीष पठान, कमेटी सदस्य, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे। साफा बांधकर और पुष्प माला से उन्हें सम्मानित किया गया। इस बीच आशिक पठान ने कहा कि विजय सिंह बैंस की संगठनात्मक क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास जताया है कि नई जिम्मेदारी संभालते हुए विजय सिंह बैंस जिले के विकास और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वागत समारोह में भाग लिया। ब्राह्मण शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर नरसिंहपुर में आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने साधना न्यूज से खास बातचीत की और बातचीत में ऐसा बयान दिया जिसने धार्मिक और सामाजिक विमर्श को एक नई दिशा दे दी है। शंकराचार्य जी ने कहा कि देश के सामने लव जिहाद से भी बड़ी समस्या इस समय अतिवृष्टि और बाढ़ की है। हजारों लोग प्रभावित हैं, कई अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे समय में पहली प्राथमिकता राहत और पुनर्वास कार्य होनी चाहिए। लव जिहाद से ज्यादा इस समय देश में बाढ़ जगह जगह पर आई हुई है। जाने कितनी जगह पर लोग घर खो चुके हैं, दुकान खो चुके हैं, मकान खो चुके हैं और जान भी खो चुके हैं। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारें लोक कल्याण के लिए स्थापित हैं, लव जिहाद और दूसरी बातें उठाती हैं जो मूल समस्या है लोगों की, उससे छुट्टी प्राप्त कर लेती हैं। तो हम कहते हैं लव जिहाद की समस्या है, लेकिन इस समय बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी है देश में, चाहे वो हमारा उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो। इसलिए सरकारों को निर्देश देना चाहिए के माध्यम से। इंदौर में किडनी स्वास्थ्य और नए उपचार पर देश भर के विशेषज्ञ 12 से 14 सितंबर तक मेडगेट होटल में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में जुटेंगे। यह आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी वेस्ट जोन चैप्टर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के नामी नेफ्रोलॉजिस्ट, रिसर्चर और मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। सम्मेलन में किडनी की देखभाल, आधुनिक उपचार तकनीक और नई रिसर्च पर पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप सालगिया और सचिव डॉक्टर राजेश भरानी ने कहा कि यह सम्मेलन विशेषज्ञों के लिए ज्ञान और अनुभव साझा करने का सशक्त मंच साबित होगा। विशेषज्ञ इस मौके पर नई तकनीकों और सुधारों पर विचार विमर्श करेंगे, जिससे किडनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर इलाज मिले। पास आएगा। देखिए, जो वेस्ट जोन का वार्षिक सम्मेलन नेफ्रोलॉजी का जो वेस्ट जोन होता है वो 5 स्टेट्स को मिलकर बनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा। इनकी सालाना कॉन्फ्रेंस है। ये 41वीं कॉन्फ्रेंस है इनकी सालाना।
इसको इंदौर थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम हमने 2016 में से होस्ट किया था। ये इस बार होटल मेरियट में होस्ट की जा रही है। सर उसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है और सर के ही निर्देशन में सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। इसमें 3 दिन तक हमारी कॉन्फ्रेंस चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में हमने यहाँ पर जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उस पर काफी फोकस किया है और जो किडनी ट्रांसप्लांट में नए नए डेवलपमेंट हो उस पर डिस्कशन किया जाएगा। जो प्रॉब्लम्स हर कोई फेस करता है उनको वहाँ खुल कर डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा जो कैडेवर ट्रांसप्लांट के बारे में जो व्यावहारिक प्रॉब्लम्स है उनको भी सेटल की जाएगी। जितने स्टूडेंट्स हैं जो नेफ्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और दूसरे भी डॉक्टर्स हैं उनके जितने भी शोध पत्र हैं उन लोगों को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। करीबन 90 से 100 शोध पत्र को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। जो सबसे अच्छे शोध पत्र होंगे उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर दो। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई नरसिंहपुर ने संघ में प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया के आह्वान पर एक अहम मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना की अंतिम तारीख 22 सितंबर से बढ़कर 30 सितंबर तक करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पत्रकारों ने पत्रकार कल्याण बीमा योजना में लगने वाले 18% जीएसटी को कम करने की भी मांग की है ताकि बीमा शुल्क को कम किया जा सके और अधिक पत्रकार जो है इस योजना का लाभ ले सके। वही ज्ञापन नायब तहसीलदार रूबी खान को सौंपा गया। इस दौरान जिले भर के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के आह्वान पर बीमा राशि की जो घटा दी वो बीमा राशि जो प्रीमियम बढ़ा दी गई है उसको घटाने के लिए एवं 22 सितंबर जो तिथि है उसको 30 सितंबर किए जाने के लिए और जीएसटी घटाने की मांग की गई है और जो तारीख 22 सितंबर तक अंतिम थी उसको बढ़ाने की मांग की गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम यहाँ दिल्ली कलेक्टर महोदय को सौंपा है। हम लोग चाहते हैं कि पत्रकारों की कल्याण की योजना है वो हमेशा लागू की जाए। सरकार उसमें हीलावाली करती है और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सरकार निरंतर कदम उठाए। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन द्वारा प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के आह्वान पर और इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमओएम में चूहों के आतंक से नवजात शिशु की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। आज परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां कलेक्टर राजश्याम वर्मा ने उन्हें 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। दरअसल एमओआई अस्पताल में हुई यह हृदय विदारक घटना पूरे प्रदेश को झकझोर चुकी है। चूहों ने नवजात शिशुओं की उंगलियां तक कुतर डाली थी। जी हां, मृतक बच्चों के परिजन पहले सहायता राशि लेने से इनकार कर चुके थे। कलेक्टर श्याम वर्मा ने कहा कि मामले की जांच जारी है और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। परिजन अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल ने बच्चों की हालत छुपाई और अफवाह फैलाई कि बच्ची लावारिस थी। हमें न्याय चाहिए, हमारी आवाज सुनी जाए। हम मिलने आए थे, इसी विषय में आए थे कि हमारी बच्ची को हमसे अस्पताल प्रबंधक ने जो बातें छुपाई वो किस वजह छुपाई, सर उनसे थोड़ी सी जानकारी लें, उनसे जानकारी लें। क्योंकि हमने जब पूछा गया उनसे कि हमारी बच्चे से कोई घटना घटी तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि ऐसी कोई घटना है। हम जब बच्चे को घर ले जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें बच्चे की उंगली कुतरी हुई है, पतली कुतरी हुई है। तो हमें उस चीज की उनसे कलेक्टर साहब से उसी चीज की बात आई थी। हम न्याय की मांग करने आए थे उनसे कि जो घटना हमारे साथ घटी है वो किसी और परिवार के साथ ना घटे। आज जो देवास में उसमें जो बिटिया दिवंगत हुई है उनके बिटिया के पिताजी और मामा जी आज यहाँ पर आए थे उनके परिवार से और उनसे चर्चा हुई। हमने उनको यही कहा कि प्रशासन पूरी तरह से दुख की घड़ी में आपके साथ है, जो भी सहायता होगी हम सब करेंगे। साथ ही साथ जो इसमें भोपाल से चुकी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी आई थी जो आयुष्मान जी कर रहे थे, उन्होंने जांच भी करी है।
और वही आपको बता दें कि रानापुर में नगर परिषद ने एक बार फिर शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। बता दें कि रानापुर नगर परिषद ने मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की है। चामुंडा बस स्टैंड और एमजी रोड जैसे प्रमुख स्थानों से अवैध अतिक्रमण हटाए गए। नगर परिषद के सीएमओ लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई अब नियमित रूप से जारी रहेगी। उनका कहना है कि शहर की सड़कों और सार्वजनिक जगहों को मुक्त रखना प्राथमिकता है, ताकि नागरिकों के सुविधाजनक आवागमन और व्यवस्थित शहर का लाभ मिल सके। नगर परिषद की टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से और नियमों के अनुसार हो। की इसमें देखा गया है कि निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, तो इनसे निवेदन है कि निष्पक्ष कार्रवाई करें। बाकी जनता को भी सब समझ में आ रहा है कि निष्पक्ष नहीं हो रही है, कुछ लोगों का हटाया जा रहा है, कुछ लोगों का नहीं हटाया जा रहा। तो निवेदन है कि निष्पक्ष किया जाए। कि व्यक्तिगत का हमको टारगेट करने का कोई मकसद नहीं है। बात यहाँ पे निष्पक्ष और नहीं निष्पक्ष की है, अध्यक्ष हो या कोई भी हो। और इंदौर में क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 61 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर ने सूचना मिली थी कि मंदसौर से एक युवक बाइक पर अवैध मादक पदार्थ लेकर इंदौर आया हुआ है। सूचना पर पुलिस ने सुपर कॉरिडोर पर युवक को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम समीर शेख बताया। तलाशी में उसके पास से 61 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुए हैं। पूछताछ में समीर ने बताया है कि यह ड्रग्स उसके मंदसौर से लाए गए हैं। पुलिस अब समीर से जुड़े अन्य तस्करों और उनके नेटवर्क की पहचान कर रही है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें एक बड़ा ड्रग गिरोह पकड़ा जा सके। जैसा कि आपको जानकारी में होगा, कमिश्नर सर के द्वारा अवैध मादक ड्रग्स के खिलाफ लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व कई ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है और पूर्व में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। इसी कड़ी में अभी एक बार पुनः क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि ये सुपर कॉरिडोर से टिगरिया बादशाह रोड के बीच में एक लड़का है समीर शाह। ये 32 साल का लड़का है। ये ड्रग्स लेकर के आ रहा है। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इसको रोक करके तलाशी ली तो इसके कब्जे से 61 ग्राम एमडी मिली है, जो करीब 12 लाख के करीब रुपए की है। और साथ में एक मोटरसाइकिल के साथ में ये पकड़ा गया है। इसको पुलिस ने तत्काल कब्जे में लिया और अब इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपको जानकारी में होगा, कमिश्नर सर के द्वारा अवैध मादक ड्रग्स के खिलाफ लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व कई ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है और पूर्व में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। इसी कड़ी में अभी एक बार पुनः क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि ये सुपर कॉरिडोर से टिगरिया बादशाह रोड के बीच में एक लड़का है समीर शाह। ये 32 साल का लड़का है। ये ड्रग्स लेकर के आ रहा है। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इसको रोक करके तलाशी ली तो इसके कब्जे से 61 ग्राम एमडी मिली है, जो करीब 12 लाख के करीब रुपए की है। और साथ में एक मोटरसाइकिल के साथ में ये पकड़ा गया है। इसको पुलिस ने तत्काल कब्जे में लिया और अब इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है। मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाए जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिंड से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ग्वालियर में ढाबा चलाने वाले रविंद्र सिंह चौहान के खाते में 46 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है। गरीब और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले रविंद्र इस धोखाधड़ी में स्तब्ध हैं। रविंद्र ने हाल ही में पाया है कि उनके नाम पर दिल्ली के उत्तम नगर में एक बैंक खाता खोला गया, जिसमें पिछले 2 वर्षों में 46 करोड़ 18 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। रविंद्र ने बताया है कि पूर्व सुपरवाइजर शशि राय भूषण ने ये खाता उनके नाम पर खुलवाया था। रविंद्र ग्वालियर हाई कोर्ट वकील प्रद्युमन सिंह भदौरिया के पास पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो वही वकील प्रद्युमन सिंह का कहना है कि मामला गंभीर है और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं पूना के अंदर काम कर रहा था, कंपनी के अंदर एक हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। तो मेरा नोटिस 1 अप्रैल में आया, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जाना इतना काय का लेटर है, क्योंकि मैं उस समय वहाँ था और घर वाले भी हमको बता नहीं पाए, तो हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरा नोटिस जब जुलाई में आया, जब मैंने सोचा कुछ बात ऐसी क्या है जो लेटर आ रहे हैं, तो मैं वापस वहाँ से नौकरी अपनी छोड़कर अपने घर आया। घर आके जब लेटर लेके अपने वकील साहब को दिखाया तो उन्होंने बताया ये तो इनकम टैक्स विभाग का लेटर है और इतना तुम्हारा लेन देन है इसमें। तो फिर आगे हमने अपनी छानबीन की। इनके घर पर एक नोटिस आया था अप्रैल 2025 में। वो नोटिस इंग्लिश में होने की वजह से इनके घर का कोई सदस्य उसे पढ़ नहीं पाया। दूसरा नोटिस इनके पास जुलाई में आया। जुलाई में इनकी वाइफ ने, ये पुणे में नौकरी कर रहे थे, इनकी वाइफ ने इन्हें बताया कि ऐसे नोटिस आया। तब ये वो नोटिस लेकर मेरे पास हमें आए और जब मैंने वो नोटिस पढ़ा तो उसमें 46 करोड़ 18 लाख का ऐसा कुछ लेन देन था। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि इनके द्वारा इस तरह का लेन देन किया गया है और बिना किसी क्लू के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को नोटिस नहीं भेजता। फिर हम लोगों ने इसकी जो इनका पंजाब नेशनल बैंक का जो खाता है उसके 5 साल के स्टेटमेंट निकलवाए, तो उसमें ऐसा कहीं कोई लेन देन नहीं था। फिर मैंने यहाँ सिटी सेंटर पर जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है उनके मैनेजर से बात की। आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान आरईएस का सब इंजीनियर महेंद्र कोठारी को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक महेंद्र कोठारी ने ग्राम हिंगना पंचायत के प्रवेश द्वार निर्माण के 5 लाख रुपए के बिल का मूल्यांकन करने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत ठेकेदार राजू वाघमारे ने लोकायुक्त में की थी। जांच में पता चला है कि इंजीनियर ने 12,000 रुपए की रिश्वत
सीधे लेते हुए समय गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी और ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश है और सरकारी ठेकों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों को बल देती है। आदरणीय लोकायुक्त महानिदेशक महोदय योगेश देशमुख सर के जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसी तारतम्य में एसपी महोदय लोकायुक्त इंदौर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें आवेदक राजू बागमारे जो ठेकेदारी का काम करता है, उसने कुछ ठेका लिया था ग्राम पंचायत जनपद पंचायत खकनार में। इसका ठेका जो काम पूरा हो गया था उसका मूल्यांकन होना था, जिसके वजह में उपयंत्री आरएस विभाग के हैं महेंद्र कोठारी, वो पैसे की मांग कर रहे थे 20,000 रुपये, जिसमें जो रंगे हाथों 12,000 रुपये देते हुए आज पकड़े गए। मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत ने किसानों की मेहनत पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है। यूरिया और डीएपी की कमी से ने किसानों को घंटों और रात भर लाइन में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। महर जिले में किसान खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। सरकार की बार बार की घोषणाओं के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाती है। आपको बता दें कि महर जिले में खाद की कमी के कारण किसान सुबह 4 बजे से ही लाइनों में खड़े हैं, लेकिन दिन के अंत में भी अधिकांश हाथ खाली लौटते हैं। छोटे और सीमांत किसान कर्ज लेकर बीज तो खरीद आए हैं, लेकिन खाद न मिलने से उनकी मेहनत बेकार हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि गोदामों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, लेकिन कालाबाजारी और वितरण में भारी खामियां किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। महर में 365 बोरी खाद जब्त की गई है, जो कालाबाजारी के लिए रखी गई है। भैया कल हम लोग कल से टोकन की लाइन लगी हुई है, तो कल तो मिला ही नहीं। आज गए सुबह, तो आज सुबह से लाइन लगे हुए थे, बोले फिर 4 बजे टोकन मिलेगा। वहाँ पर टोकन के बाद वहाँ पर तहसीलदार साहब से बात हुई तो बोले टोकन नहीं मिलेगा यार। उसके बाद वहाँ पर क्या टोकन वहाँ देते हैं और खाद यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। 3-4 दिन तो आदमी वहाँ भटकता रहता है भूखे पेट, खाली पेट गाँव से आके। उसके बाद यहाँ लाइन में लगता है, तो लगने के बाद बोल देते हैं खाद आज नहीं उपलब्ध है, हमारा जाने का टाइम हो गया या खाद खत्म हो गई, ऐसा बहाना बोल देते हैं। अब यहाँ भी 3-4 दिन टाइम लग जाता है। इस तरह हम किसान लोग क्या करें, और हम किसान के पुत्र हैं, आज रात्रि यहीं विश्राम कर रहे हैं। आज हम बाल बच्चे छाड़ के यहाँ सारी रात गुजार रहे हैं। क्या कोई खा ले मर जाए उसको दिखाइए नहीं है कोई। भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं, उसका दिखाइए कोई नहीं है। जब आते हैं अधिकारी, उनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं। खाद के पीछे इतना हम परिश्रम कर रहे हैं, वह 5 एकड़ के जमीन ही किसी के आधिया में लाए हैं। आज 3 रोज से पब्लिक सुना रही है, आज नहीं आता, आज नहीं कर रहे हैं। 4000 पब्लिक समाये न कोनो गाज न कोनो चीज जानन की पड़ी, भूखे प्यासे साहब पड़न, कोई दिखाइए नहीं, न कोनो नेता न कोनो चीज। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।